नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आज हम डी आल्गो के बारे में बात करने वाले हैं। ये डी आल्गो में क्या क्या सिग्नल आता है, उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं हमारा एनालिसिस में। हम उसको कॉपी करते हुए और उसको फॉलो करते हुए हम कैसे भी ट्रेड ले सकते हैं, उसके बारे में हम अभी जानकारी पाएंगे। चलो अभी इसमें क्या क्या आता है हम देखते हैं। इसमें दो तरह का सिग्नल आता है। एक सिग्नल है रेड सिग्नल, दूसरा वन है ग्रीन सिग्नल। रेड सिग्नल का मतलब क्या होता है, अभी डाउन ट्रेंड चालू होने वाला है, नहीं तो स्टार्ट हो चुका है, मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट यहाँ आ सकता है, ऐसा दिखा देगा। देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ से एक रेड सिग्नल आ गया, मैक्सिमम टारगेट यहाँ दिखा रहा है, वो पॉसिबल टारगेट है, और मैक्सिमम टारगेट भी आप बोल सकते हो। पॉसिबल टारगेट यहाँ तक आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है। बाद में ग्रीन में क्या होता है, ग्रीन का ट्रेंड का मतलब होता है दैट मीन अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड और बाय सिग्नल का वो इशारा कर रहा है, भाई देखो मार्केट इतना दूर जा सकता है, ऐसा करके वो क्या करेगा, आपको दिखा देगा। अभी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो मार्केट क्या हो रहा था, मार्केट एक थोड़ा सा ऊपर 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 जा रहा था, तब यहाँ क्या कर दिया, इसने एक बाई सिग्नल दे दिया आपको। यहाँ देखो, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस कैंडल से आप बाई कर सकते हो, मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट ये आ सकता है, ऐसा करके वो क्या कर दिया, आपको एक प्रॉपर टारगेट भी दिखा दिया। बराबर है ना। बाद में देखो मार्केट ऊपर ऊपर चला था और अगेन एक ऑप्शन आ गया, रेड सिग्नल ग्रीन सिग्नल आ गया, आप और भी बाई कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या होगा ना, ये सेकंड सिग्नल आ गया ना, आपका कॉन्फिडेंस है ना, वो बूस्ट हो जाएगा। दैट मीन आप प्रॉपर डायरेक्शन पे हो, आप चाहे तो अभी भी होल्ड ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। एक्चुअली ऐसा बोल रहा है वो, देखो मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट यहाँ दिखा रहा था, मैक्सिमम टारगेट आ गया, देखो हो गया ना, ऐसा हो जाता है। ये ग्रीन जोन का है। बाद में रेड जोन में देखते हैं। देखो रेड जोन में क्या हो गया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ सेलिंग, यहाँ देखो कैसा कंटिन्यू हुआ, अगेन आपका कॉन्फिडेंस यहाँ क्या हो गया, बूस्ट हो गया, बाद में मार्केट कंप्लीटली फॉल हो गया। ये रेड जोन का सिग्नल होता है, और सेल सिग्नल का ऐसा आता है। बाद में आता है ऑटो ट्रेंड लाइन विथ पॉसिबल टारगेट। ये चीज़ है ना, मार्केट में नया है। आपको नॉर्मली क्या करता है, ट्रेंड लाइन मिल जाता है, नहीं तो आपको मैन्युअली ट्रेंड लाइन खींचना पड़ता है, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ट्रेंड लाइन को खींचने के लिए कुछ रूल्स भी नहीं है, रेगुलेशंस भी नहीं है। हम क्या करते हैं, एक एक बंदा एक एक तरह का ट्रेंड लाइन खींच रहा है, बट ये क्या करेगा ना, आपके लिए द बेस्ट पॉसिबल ट्रेंड लाइन, ओके बेस्ट पॉसिबल ट्रेंड लाइन है, वो आपको खींच के दे देगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखो इसने क्या कर दिया, ओके फर्स्ट वन ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रहा था, ओके ये देखो ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन है। बाद में देखो यहाँ से बॉटम से एक ट्रेंड लाइन आया, ये बॉटम का ट्रेंड लाइन क्या दिखा रहा है हमको, बाई पॉसिबल टारगेट, सॉरी ये अप ट्रेंड चल रहा है, ऐसा दिखा रहा है, ओके ना। बाद में क्या होगा, यहाँ से ऊपर से एक देखो यहाँ रेड लाइन आया, ये देखो ओके यहाँ क्या होगा, मार्केट क्या होगा, स्क्वीज हो रहा है। दैट मीन एक ऊपर और नीचे का ट्रेंड लाइन में क्या हो रहा है, वो स्क्वीज हो रहा है, बराबर है ना। बाद में क्या हुआ, देखो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आया, ओके ट्रेंड लाइन में क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ ट्रेंड लाइन का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। वो ये छोटा सा रेड लाइन है ना, इस साइड में आ रहा है ना, देखो इसको छोटा रेड लाइन बोलते हैं हम, ओके ये क्या करेगा ना, ये पॉसिबल टारगेट दिखा देगा आपको, ओके यहाँ आप ब्रेकआउट हुआ तो मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक आ सकता है, ऐसा दिखा रहा है वो, ओके ये इसको हम बोलते हैं पॉसिबल टारगेट। यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ था, मार्केट नीचे नीचे आ रहा था, वो बोला भाई देखो इन केस ये क्या हुआ, इन केस इसको ब्रेकआउट दिया तो मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं करके, ये क्या कर दिया, यहाँ एक ट्रेंड लाइन खींच के दे दिया, एक्स्ट्रा ट्रेंड लाइन बोलते हैं। इसके हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, टोटल ओवरऑल मार्केट कौन सा ट्रेंड में है वो देख सकते हैं, प्लस आपको क्या साइन आएगा, रेड जोन एंड ग्रीन जोन का भी सिग्नल आएगा। दैट मीन आपको कितना सिग्नल आया, अभी तीन सिग्नल आ रहे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन तीन सिग्नल आ रहे हैं, आपको तीन तीन कंफर्मेशन मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन का, बाद में ये ग्रीन एंड रेड जोन का। सो आपको क्या करेगा, ये एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करेगा, आपको इजी हो जाएगा आपका ऐसा एनालिसिस का। आपका अभी फॉर एग्जांपल आप मार्केट डाउन जा रहा है, तब आपको क्या करना है, ये आपको ऑलरेडी सिग्नल दे देगा, भाई अभी यहाँ से मार्केट डाउन जा सकता है, ऐसा करके वो क्या करेगा, आपको दिखा देगा। बाद में आता है सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शन है मैं दिखा देता हूँ। देखो पहले हम इसमें होते हैं डी आल्गो 2.0 ट्रायल का, इसमें है स्टाइल ऑप्शन। स्टाइल में क्या होता है, बाई सिग्नल, आपको बाई सिग्नल भी क्या एक सिग्नल है ना, वो बाई सिग्नल करके आपको आ जाता है, वहाँ आपको बाई का ऑप्शन भी आएगा, बाई एंड सेल। बाद में आता है बॉक्स लेबल, ये सब आपको अनेबल करके रखना पड़ेगा। बाद में आता है टेबल में क्या होता है, आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग, प्रीवियस डे का ओपनिंग, प्रीवियस डे का हाई, वो सब दिखा देगा। बाद में आ जाता है यहाँ एक स्पेशल ऑप्शन है ट्रेंड लाइन स्पीड करके। ट्रेंड लाइन स्पीड का मतलब यह होता है कि आपको ट्रेंड लाइन का स्पीड कितना चाहिए। आप बोल सकते हो भाई मेरे को नॉर्मल स्पीड चाहिए, ओके आप वो क्या करेगा ना, छोटा छोटा नहीं बड़ा बड़ा ट्रेंड लाइन रहता है ना, वो आपको खींच के दे देगा। आपको स्पीड, दूसरा ट्रेंड लाइन का स्पीड है ना, आपने क्या कर दिया, ट्रेंड लाइन स्पीड को आपको फास्ट कर दिया आपने, ओके तब आपको क्या होगा ना, एक छोटा छोटा ट्रेंड लाइन करके दे देगा, वो भी आल्गो कर देगा, ओके आल्गो क्या करेगा ना, आल्गो मैक्स पॉसिबल कितना फास्ट होगा ना, उतना फास्ट वो क्या करेगा, आपको ट्रेंड लाइन खींच के दे देगा। एक छोटा छोटा ट्रेंड लाइन भी आएगा उसमें, और टारगेट भी आएगा छोटा छोटा। दैट मीन क्या होगा, वो बहुत फास्ट हो गया, अभी दो कैंडल आ गया, उसने क्या करेगा, वो ट्रेंड लाइन आपको खींच के दे देगा। ये ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन है ना, उसका ये है कलर है, आप ये भी कलर भी चेंज कर सकते हो। बाद में आता है यहाँ टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज का मतलब होता है, हमने क्या किया, यहाँ पे टेबल है ना, टेबल को अनेबल करके रखा है, बराबर है ना, उसका टेक्स्ट साइज आपको क्या रखना है, ओके
आपको बड़ा रखना है तो बड़ा रख सकते हो, छोटा रखना है तो छोटा कर सकते हो, क्योंकि आप एक बार क्या करते हो, एक एक बार आप मोबाइल पे यूज़ करते हो, एक एक बार लैपटॉप पे यूज़ करते हो, एक एक बार डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो, तब आपको क्या होगा, छोटा मोटा सब करता रहना पड़ता है ना। इसलिए हमने क्या करते हैं, आपको ऑप्शन दे दिया भाई, आप टेक्स्ट साइज आपको कौन सा चाहिए वो आप चूज़ कर सकते हो इजीली। बाद में आता है टेबल पोजीशन। टेबल का मतलब क्या है, यहाँ हमने टेबल की करके दे दिया आपको। टेबल को आपको कहाँ रखने हैं, बॉटम पे, स्क्रीन का बॉटम पे यहाँ रखना है, यहाँ रख सकते हो, यहाँ रखना है, यहाँ रख सकते हो, ऊपर रखना है, आप ऊपर भी इजीली रख सकते हो। एसएल एंड टारगेट, स्टॉप लॉस कैलकुलेशन इन परसेंटेज। इसका मतलब होता है आपको स्टॉप लॉस है ना वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपके 10% का स्टॉप लॉस देना है, आपका प्राइसिंग का नहीं, ओवरऑल वो बफर पॉइंट रहता है ना, हमको उसको हम बोलते हैं स्टॉप लॉस कैलकुलेशन इन परसेंटेज। क्या करता है ना ये एक्चुअली, देखो आपने अभी देखा होगा, यहाँ देखो ये क्या है ना, ये एक्चुअली इसका ये है ना स्टॉप लॉस है। ओके, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम आपका पॉसिबल स्टॉप लॉस ये रहेगा, पॉसिबल टारगेट ये रहेगा, ये क्या होगा, स्टॉप लॉस हो गया, बराबर है ना। आप क्या कर सकते हो, इसका स्टॉप लॉस है ना, ये टारगेट आप बढ़ा सकते हो। दैट मीन आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा रिस्क लेना है। वो अभी समझेंगे कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, आपको बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि छोटा छोटा स्टॉप लॉस में क्या है, हिट हो रहा है, बट बड़ा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है। तब आप क्या कर सकते हो, आप इजीली जाके यहाँ स्टॉप लॉस ऑप्शन है ना, टेक्स्ट साइज स्टॉप लॉस है ना, ये आप परसेंटेज में आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बट हम रेकमेंड नहीं करेंगे वो करने के लिए, क्योंकि ये आल्गो है ना, ये प्रॉपरली काम करेगा, द बेस्ट पॉसिबल स्टॉप लॉस देगा, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलवेज छोटा होना है और टारगेट बड़ा होना है, तब भी हमको क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमको ज़्यादा हम प्रॉफिट में रह सकते हैं, नहीं तो क्या होगा, हम लॉस खा जाएंगे। इसीलिए बाद में आता है लेफ्ट बार एंड सोर्स, इसको हाथ मत लगाना। ये क्या करता है ना, सेटअप में लेफ्ट बार, ये आल्गो ये टारगेट खींचता है ना, उस समय पे टारगेट एंड स्टॉप लॉस खींचने के समय पे वो हिस्ट्री का कंप्लीट 500 बार्स को आप चेक करता है, कितना बार को हमको चेक करना है, 500 100 ऑटोमेटिकली क्या करेगा, 500 डेज का वो क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा और आपको वो टारगेट करके दे देगा। इसलिए इसको हाथ मत लगाना। लेफ्ट बार 5 में है ना, ये बहुत अच्छा काम करता है। सोर्स पे ऐसा ही है, सोर्स ओवरऑल हाई एंड लो रहता है ना, कैंडल क्लोजिंग का हाई एंड लो होता है ना, उस पर काम करता है वो, उसको भी हाई एंड लो ही रखो, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये ओवरऑल डी आल्गो का ट्यूटोरियल है, आपको समझ में आ गया होगा शायद, होपफुली। आप अभी 10 दिन प्रैक्टिस करो, मैं 15 डेज का आपको ट्रायल दिया हूँ, 10 दिन देखो, दैट मीन आपको 2 वीक का ट्रेडिंग का 14 डेज का सेशन मिल जाएगा, आई थिंक 14 और 13 डेज का आपको ट्रेडिंग का दिन मिल जाएगा। आप एक बार चेक करो प्रॉपरली क्या क्या हो रहा है, आपको समझ लो चीज़ को, बाद में आपको ये बहुत मीन्स बहुत प्रॉफिट करके दे देगा।